निकाय चुनाव और 2024 को लेकर बीजेपी की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रभारी जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ मंथन। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। 4 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को रोकने की मांग। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत 7 नेताओं ने दाखिल की याचिका। निकाय चुनाव को लेकर बोले पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप, सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। ओबीसी हमेशा से बीजेपी के साथ। नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को क्लीन चिट। नोटबंदी के फैसले को बताया सही, कहा आर्थिक फैसले को पलटना संभव नहीं। नोटबंदी पर सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का विपक्ष पर हमला, कहा नोटबंदी पर राजनीति करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी पर आए फैसले पर नोएडा विधायक पंकज सिंह का बयान, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, पीएम मोदी कभी गलत निर्णय नहीं ले सकते। यूपी में कोविड नियंत्रण की रोकथाम पर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ मीटिंग की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, कहा प्रिकॉशन डोज लगाने में तेजी लाएं। कोविड को लेकर मंत्री दयाशंकर का बयान, कहा कोरोना को लेकर यूपी पूरी तरह से तैयार। कोरोना को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से दुरुस्त, वैक्सीन की कोई कमी नहीं। कोविड की बैठक के बाद बोले मंत्री मयंकेश्वर सिंह, कहा कोरोना को लेकर हम पूरी तरह से तैयार, जो भी कमी थी वो भी पूरी हुई। योगी सरकार ने तैयार किया 2023 का रोड मैप। एजुकेशन हेल्थ में दिखेगी स्मार्टनेस, हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का बनाया गया मास्टर प्लान। आरक्षण को लेकर शिवपाल ने फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। आरक्षण के लिए लड़ी गई लड़ाई, अब आरक्षण बचाने के लिए भी लड़ेंगे। सपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं होंगे बर्दाश्त। भारत जोड़ो यात्रा में मायावती को न्योता, राहुल गांधी ने मायावती को भेजी चिट्ठी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीजेपी पर हमला, बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाया। राहुल गांधी शेर है और देश को जोड़ रहे हैं। मदरसा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, मदरसों में शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, तैयारी तेज, मार्च में जारी किया जाएगा पाठ्यक्रम। शाही ईदगाह पर अमीन रिपोर्ट का मामला, मुस्लिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिका लगाई। ऋषभ पंत की हालत में सुधार हुआ, सूत्रों के अनुसार पंत को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। बहराइच में गल्ला व्यापारी के घर में घुसे बदमाश, असलाह लेकर जमकर उत्पात मचाया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेरठ में सो रहे परिवार की मौत, पति पत्नी और मासूम बच्ची ने दम तोड़ा। अंगीठी जलाकर सोने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी। 20 साल बाद पूर्वांचल के 2 बड़े माफिया डॉन आमने सामने होंगे। कल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मुख्तार और ब्रजेश सिंह की पेशी होगी। आतंकी अजहरुद्दीन के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर, बीते दिन एटीएस ने गिरफ्तार किया था। आजमगढ़ में 25,000 के इनामी समेत 7 बदमाश गिरफ्तार, 4 बाइक असलाह बरामद। फर्रुखाबाद में धरने पर बैठे आशा कार्यकर्ता, वेतन 18,000 करने की मांग। कानपुर में यातायात व्यवस्था में बढ़ती जा रही सख्ती, 1 साल में वसूला गया 8 करोड़ 14 लाख जुर्माना। मेरठ के बाबा मनोहरनाथ मंदिर पर जमकर पथराव हुआ। करोड़ों के जमीन विवाद को लेकर गोस्वामी पक्ष ने मंदिर के महामंडलेश्वर और उनके समर्थकों पर पथराव किया। औरैया में 3 लोगों ने मिलकर दोस्त को जान से मारने की कोशिश की। पार्टी के बहाने जमकर मारपीट की, युवक की हालत गंभीर। दिल दहला देने वाला वीडियो, लखीमपुर में हाईवे पर चलती बाइक में आग लगी, 1 युवक की मौत, 1 की हालत गंभीर। कानपुर देहात में पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत। जौनपुर में शराब पीने को लेकर विवाद, दबंगों ने युवक की ईंट पत्थर से पीटकर हत्या की, शव को झाड़ी में फेंककर फरार हुआ युवक। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर 19 अपराधियों पर गैंगस्टर लगाया। लखीमपुर खीरी में सीएचसी के स्टाफ पर अभद्रता का आरोप, शराब के नशे में मरीज के परिवार से अभद्रता की। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला बच्ची का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मेरठ में पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाई, वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में एक ही रात में 2 घरों में चोरी, लाखों का माल ले उड़े चोर। लखनऊ में नाबालिग की मौत से सनसनी, झाड़ियों में पड़ा मिला 16 साल की लड़की का शव, पिता ने दर्ज कराया हत्या का केस। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। बांदा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव, युवक के परिजनों का आरोप, लड़की के घरवालों ने हत्या की, शरीर पर नजर आ रहे चोट के निशान। यूपी विधानसभा के कॉरिडोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, बिजली काटकर आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का शव मिला, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका, जांच कर रही है दादरी पुलिस। हापुड़ में 2 कैंटर एक कार आपस में टकराए, हादसे में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर।
श्रावस्ती में बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई, बाइक सवार एक पुलिसकर्मी की मौत, एक की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 7 मोबाइल बरामद। कानपुर के जाटमऊ में रिवॉल्वर लेकर हंगामा किया, झगड़े के बाद रिवॉल्वर लेकर दुकान पर पहुंचा शख्स, चाय की दुकान पर युवक ने रिवॉल्वर लहराया, हथियार देखकर मौके पर मौजूद लोगों में दहशत। नोएडा में इनामी बदमाश सुनील गिरफ्तार, 25,000 का इनामी है। अलीगढ़ में पलटी बच्चों से भरी स्कूल बस, 12 बच्चे घायल, स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। कानपुर में अजीबोगरीब वीडियो वायरल, 2 चूहे आपस में लड़ते हुए दिखे। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। हरदोई में इंसाफ मांगने पर जोरदार थप्पड़ मिला, कोतवाल के थप्पड़ से गिरा पीड़ित शख्स। लखनऊ में 60 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 2018 से आरोपी मुकेश फरार चल रहा था, आरोपी ने एक महिला से ठगी की थी। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी। अमरोहा में पुलिस बदमाशों में मारपीट, एक बदमाश गिरफ्तार। चंदौली में ट्रेन की चपेट में आकर व्यापारी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में छात्रा के साथ कोचिंग जाते वक्त छेड़छाड़ हुई, विरोध करने पर छात्रा और परिजनों के साथ मारपीट। इटावा में मस्जिद में आग लगी, पुलिस कर रही मामले की जांच। रायबरेली पुलिस एक प्रेमी जोड़े के लिए दूध बनी, पुलिस ने परिवार वालों को समझा बुझाकर प्रेमी जोड़े की शादी कराई। झांसी में जेठ ने महिला की पिटाई की, मारपीट का वीडियो वायरल। उन्नाव में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगाया। आगरा में पुराने ट्रांसफार्मर को ले जा रहे टोरेंट कर्मियों की लापरवाही, सड़कों पर फैला ट्रांसफार्मर ऑयल, कई दोपहिया वाहन फिसले, कई लोग घायल हुए। किन्नर सुरैया बेगम को डीएम ने परिचय पत्र दिया, कहा किन्नर समुदाय को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, जिले में गठित है किन्नर कल्याण बोर्ड। फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक की मौत। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार एक घर में घुसी, हादसे में 5 घायल। देहरादून में सीएम धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ के नए भवन का लोकार्पण किया, स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम और डिजिटल क्लासरूम की भी शुरुआत की। देहरादून में नियुक्ति की मांग को लेकर वन दरोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अभ्यर्थियों की मांग, नकल करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार राशन वितरण को लेकर उठाने जा रही बड़ा कदम, 13 लाख राशन कार्ड धारकों को अब मिलेगा 1 किलो मड़ुआ। अल्मोड़ा में यातायात की समस्या को पटरी पर लाने के लिए 15 पार्किंग स्थलों का चयन किया गया, 3 पार्किंग स्थलों पर निर्माण शुरू। हल्द्वानी के टंचिंग ग्राउंड में अभी भी आग विकराल, सर्दियों के मौसम में भी आग विकराल, धुएं की वजह से प्रदूषित हो रहा है इलाका। उत्तराखंड एसटीएफ ने ड्रग्स तस्कर को हरिद्वार से गिरफ्तार किया, तस्कर के पास से 1,20,000 के नशीले टैबलेट बरामद। बागेश्वर में जिला प्रशासन ने जनता दरबार लगाया, फिर भी लोगों की परेशानी का नहीं हो पा रहा समाधान। पौड़ी में महिला पर आदमखोर गुलदार का हमला, महिला ने दरांती से हमला कर जान बचाई, गांव में अक्सर देखे जा रहे गुलदार। रुद्रपुर में शराब की दुकान खोलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, शिफ्ट नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। नए साल पर हरिद्वार पुलिस ने 201 लोगों को ऐसा तोहफा दिया, 201 लोगों के खोए हुए फोन लौटा दिए। पौड़ी में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग, वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्लान, अंग्रेजों के जमाने की खोजेंगे फायर लाइन। बागेश्वर पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा, 2 अलग अलग स्थानों से 4 किलो चरस बरामद। ऋषिकेश में बढ़ती नशाखोरी के लिए पुलिस की पहल, बच्चों और आसपास नजर रखने की अपील। उत्तरकाशी में नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान, ड्रग्स के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर विनीता शाह बनी नई डीजी हेल्थ, कहा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना पहली प्राथमिकता। उत्तरकाशी में हल्की धूप के साथ हुई नए साल की शुरुआत, पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। ऋषिकेश में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर गरीबों को कंबल बांटे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला, हमले में 4 की मौत, 9 घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, हमले में एक शख्स घायल। दिल्ली में नए साल पर खौफनाक वारदात, स्कूटी सवार लड़की को कार सवार लोगों ने 13 किलोमीटर घसीटा, युवती की दर्दनाक मौत। युवती की मौत को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ट्वीट, स्वाति मालीवाल ने आरोपियों के नशे में होने की आशंका जताई। बीसीसीआई की मुंबई में रिव्यू मीटिंग, वर्ल्ड कप हार को लेकर रोहित से सवाल हुए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट।
वियतनाम में 115 फीट के गड्ढे में एक बच्चे के होल में गिरने का सीसीटीवी सामने आया। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का दावा, यूक्रेन के ड्रोन बनाने वाले कारखाने तबाह किए। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 7,350 टैंक और 399 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने नए साल पर रूस के 45 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा रूस हार रहा है वॉर। काबुल में एयरपोर्ट पर हुए हमले में कई लोगों की मौत, कई घायल। तालिबान सरकार ने नहीं दिया सटीक आंकड़ा। किसी आतंकी संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पश्चिमी दीवार का दौरा किया। छठी बार पीएम पद पर आए हैं नेतन्याहू। ईयू अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने क्रोएशिया स्लोवाकिया सीमा का दौरा किया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। ब्राजील के लुला डी सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हराया। न्यूयॉर्क को मिली पहली महिला गवर्नर। कैथी हुचुल ने न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में शपथ ली। नए साल के मौके पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का फरमान, नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर जोर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के नए साल पर मिसाइल छोड़ने के खिलाफ जापान सरकार ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला। टाइम्स स्क्वायर के पास घटना हुई, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। गाडा की राजधानी कंपाला में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई घायल। कोरोना को लेकर देश में बढ़ी सख्ती। चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। चीन में कोरोना से तबाही, मेट्रो के अंदर बैठे लोग बेसुध नजर आए। वुहान में तेजी से बढ़ने लगे कोविड के मामले, अस्पतालों में हालात खराब। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट जरूरी की। 5 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ से सैक्रामेंटो नदी ओवरफ्लो हुई। कई इलाकों में बिजली गुल, लोगों को खाली करने पड़े घर।